बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं, FATF का आइंदा इजलास कब होने जा रहा है, अहम खबर सामने आ गई। सदर ट्रंप की भारत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की धमकी। सऊदी अरब रूस मुज़ाकरात मुअत्तल, तेल की कीमतों में मज़ीद कमी। अक़वाम मुत्तहिदा का भारत से कश्मीरी रहनुमाओं की रहाई का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासब तब्दील करने के खिलाफ हुर्रियत क़यादत सराफा एहतजाज। अफगान हुकूमत की जानिब से कैदियों की रहाई में ताख़ीर पर तालिबान ने अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। चीनी सदर को मौजूदा सूरत हाल में हमारी मदद करनी चाहिए, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अहम पैगाम जारी कर दिया। पाकिस्तान का कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग और रिलीफ की कोशिशों को तेज करने का फैसला। कोरोना वायरस में मुब्तला बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ICU में मुंतकल। लॉकडाउन के दौरान भारत सबसे ज्यादा फहाश मवाद देखने वाला मुल्क बन गया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा FATF के 21 से 26 जून तक जारी रहने वाले इजलास में लिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में पेरिस से ताल्लुक रखने वाले मालियाती जराइम के इस आलमी वाच डॉग ने पाकिस्तान को 27 निकाती एक्शन प्लान पर अमल के लिए 4 माह का इजाफी वक्त दिया था, जिसमें इस वक्त पाकिस्तान 14 पर अमल कर चुका था जबकि 13 पर अमल करना बाकी था। इस हवाले से एक सीनियर सरकारी ओहदेदार ने बताया है कि पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा 21 से 26 जून तक बीजिंग में मुनक्किद होने वाले FATF और यूरेशियन ग्रुप के ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप इजलास में लिया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारत को क्लोरोक्वीन न देने पर धमकी देते हुए कहा है कि वाशिंगटन नई दिल्ली के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। ये कार्रवाई किस नौयत की होगी, इसकी वजाहत नहीं की गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस दुआ को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में गेम चेंजर करार दे चुके हैं। अमेरिकी सदर ने भारत की जानिब से इस दुआ को बरामद पर पाबंदी आयद करने के फैसले के अगले ही रोज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कॉल की थी। भारत हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन खासी बड़ी तादाद में बनाता है। अमेरिकी सदर ने कहा था कि मुझे खुशी होगी अगर आप इस दवाई की सप्लाई हमें करें, अगर वो नहीं करते तो फिर भी सही है, लेकिन जाहिर है इसके बाद जवाबी कार्रवाई भी की जा सकती है। अमेरिकी धमकी के बाद भारत ने अमेरिका को दवाई फराहम करने पर आमादगी जाहिर कर दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब और रूस के दरमियान तेल की कीमतों से मुतल्लिक मुज़ाकरात मुअत्तल होने के बाद आलमी तेल की कीमतों में कमी देखने में आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन मुज़ाकरात का मकसद तेल की पैदावार में कमी करना था ताकि कोरोना वायरस की आलमी वबा के बायस तेल की मांग में कमी से निपटा जा सके। दोनों ममालिक के दरमियान तेल की कीमतों की जंग गुज़िश्ता माह से चल रही है। ताजरों को खदशा है कि दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों में लॉकडाउन के बायस मार्केट में खाम तेल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कीमतों पर असर पड़ेगा। एशियाई मार्केट में बेंचमार्क पर नेट क्रूड ऑयल की कमी में 12% कमी देखने में आई है, जबकि अमेरिकी तेल, जिसे मगरबी टेक्सास इंटरमीडिएट कहा जाता है, की कीमत में 10% कमी हुई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चीफ ने भारत से कश्मीरी रहनुमाओं की रहाई का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने भारत से कश्मीरी रहनुमाओं की रहाई का मुतालबा करते हुए कहा है कि मकबूजा वादी में कैद रहनुमाओं और वादी में बढ़ते कोरोना वायरस के केसेस के मामले को बगौर देख रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने अपने बयान में कहा कि इंसानी हकूक़ की 6 तंजीमों ने कश्मीरी रहनुमाओं की रहाई का मुतालबा किया है। मुश्तरका मुतालबा है कि भारत कश्मीरी रहनुमाओं को रिहा करे। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान कैदियों की सूरत हाल बगौर देख रहे हैं।
उधर मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासब तब्दील करने के खिलाफ हुर्रियत क़यादत सरापा एहतजाज बन गई है। हुर्रियत क़यादत ने एहतजाज करते हुए कहा है कि कश्मीरी मरते दम तक नए डोमिसाइल कानून को कबूल नहीं करेंगे। कश्मीरी अपनी ज़मीनें भारतीयों को किसी कीमत पर भी फ़रोख्त नहीं करेंगे। इस्लामी ताउन की तंजीम ने भी मोदी सरकार के घिनौने इकदाम को मुस्तरद कर दिया। दूसरी तरफ मकबूजा वादी भारतीय फौज के मजालिम जारी हैं। रवा माह 12 से ज़ायद कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया जा चुका है, जबकि दर्जनों ज़ेर हिरासत लिए गए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगान हुकूमत की जानिब से कैदियों की रिहाई में ताख़ीर पर तालिबान अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सहेल शहीन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान करते हुए कहा है कि टीम को कैदियों की रिहाई के अमल की तस्दीक के लिए काबुल भेजा गया था, ताकि तस्दीक की जा सके कि मुआहदे के तहत कैदियों की रिहाई का अमल शुरू हुआ है या नहीं। सोहेल शहीन ने कहा है कि बदकिस्मती से कैदियों की रिहाई का अमल एक बार फिर ताख़ीर का शिकार हो गया है और सिर्फ बहाने बनाए जा रहे हैं। ताहम अब कैदियों की रिहाई के मामले पर हमारी टीम किसी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। वाज़ेह रहे कि रवां साल फरवरी में अमरीका और तालिबान ने अमन मुआहदे पर दस्तखत किए थे। मुआहदे के मुताबिक अफगानिस्तान में अलकायदा और दाइश समेत दीगर तंजीमों के नेटवर्क पर पाबंदी होगी। दहशतगर्द तंजीमों के लिए भर्तियां करने और फंड इकट्ठा करने की भी इजाज़त नहीं होगी, जबकि मुआहदे के तहत अफगान हुकूमत ने 5000 गिरफ्तार तालिबान को रिहा करना था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि चीनी सदर की बहुत इज्जत करता हूं। मौजूदा सूरत हाल में चीन को हमारी मदद करना चाहिए। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना टास्क फोर्स के हमरा रोजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि दुरुस्त वक्त पर यूरोप और चीन के सफर पर पाबंदी आयद की थी। उन्होंने अपनी सेहत से मुतल्लिक बताया है कि मैं तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करता हूँ और डॉक्टर्स के मुताबिक मेरी सेहत ठीक है, लेकिन बोरिस जॉनसन का इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में दाखिल होना अच्छी सूरत हाल नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने अवाम और सहाफ़ियों को बताया है कि अमेरिका में फ़ज़ाई सर्विस इंतहाई महदूद है और ज़्यादातर फ़ज़ाई सर्विस और मेडिकल सप्लाई मिलिट्री के लिए हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आलमी वबा कोविड-19 की वजह से माशी मुश्किलात में इजाफे के बाद पाकिस्तान ने कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग और रिलीफ की कोशिशों को तेज करने का फैसला कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्क में तेज़ी से बढ़ते माशी चैलेंजेस पर दफ्तर ख़ारजा में एक मशावरती इजलास की सदारत की, जिसमें वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर, हमाद अजहर और मशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख शरीक हुए। वाज़ेह रहे कोविड-19 की वजह से पहले से मुश्किलात का शिकार पाकिस्तान की मैशियत पर नुमाया तौर पर इजाफी बोझ पड़ रहा है। इसमें सबसे बड़ा धचका बैनुल अक़वामी तलब में कमी होने से बरामदात के अलावा तरसीलात ज़र में कमी का है। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कर्जों की माफ़ी और इनकी रिस्ट्रक्चरिंग तरक्की पज़ीर ममालिक में ज़िंदगियाँ बचाने और पायदार तरक्की के अहदाफ पाने के लिए ज़रूरी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कोरोना की जानलेवा बीमारी में मुब्तला बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में मुंतकिल कर दिया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक बोरिस जॉनसन को तबीयत बिगड़ने के बाद ICU मुंतकिल कर दिया गया है, जहां इनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बोरिस जॉनसन में गुज़िश्ता माह कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई थी। इनमें कोरोना की अलामत संगीन हो गई हैं और इन्होंने पूरी रात इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में गुजारी। इन्हें तेज बुखार और ऑक्सीजन दी जा रही है, ताहम ताहाल वेंटिलेटर नहीं लगाया गया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन अब भी मुल्क के सरबराह हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। दुनिया भर के कई ममालिक में कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन जारी है, जबकि भारत इस दौरान सबसे ज्यादा फहाश मवाद देखने वालों का मुल्क बन गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च से लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है और शहरियों से घरों में रहने की अपील की गई है। ऐसी सूरत हाल में भारत में जहां घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ है, तो वहीं फहाश फिल्मों की वेबसाइटों के जरिए वक़्त गुजारी में भी तेज़ी आई है।
جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔